एसोसिएट फॉरेन एजुकेशन एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट की सालाना तीसरी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद लाहौर फ्लैटी होटल में किया गया, जिसमें मेहमान खसूसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवार, मियां इमरान मसूद, हाफिज अमानुल्लाह, सैयद आबदी, सैयद ओन मेहदी, अनीला, जरताज गुल, जहीर ताहिर, इमरान साजिद, मोहम्मद तनवीर अली, उमर जमान, हाफिज जमानुल्लाह, मैडम नौशीन, अनस फारूकी, मिर्ज़ा शबीर, सई हैदर, मेजर गुलाम शबीर, तलत नईम, ज़ीशान हबीब, हाफिज इमरान, अली मजीद, वहीद अहमद, यासीन मलक, पैट्रिशा व दीगर ने शिरकत की। तकरीब में काशिफ अनवार ने मेहमानों में सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस मौके पर शरका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपको ऑफर करते हैं कि आप लाहौर चैम्बर में आइए, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे भी, सुनेंगे भी इंशाल्लाह, और जो भी उसके लिए हमें लीगल भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ी, हम आपको ज़रूर असिस्टेंस देंगे इंशाल्लाह। जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा है। देखें, एजुकेशनल कंसल्टेंसी एक पूरी इंडस्ट्री है। इस वक्त मुल्क को ज़र मुबादला की वैसे भी ज़रूरत है, और ये उन चंद इंडस्ट्रीज़ में से आईटी और ये इंडस्ट्री है जो ज़र मुबादला हमारे मुल्क पाकिस्तान में लेके आते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इम्प्रेसिव एंड बेनिफिशियल इंडस्ट्री फॉर पाकिस्तान, और ये बड़ा अच्छा ऐसे इवेंट्स का इनेकाद होना चाहिए। देखिए जी, ये एक एजुकेशन कंसल्टेंट्स और इमिग्रेशन कंसल्टेंट का एक बड़ा आज कॉन्फ्रेंस बनाई गई है, ताकि एक प्लेटफॉर्म को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट किया जा सके और गवर्नमेंट को इस पर प्रेस किया जा सके कि इस इंडस्ट्री को रिकगनाइज करें, इसके लिए कानून साजी करें, ताकि इसमें जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको हल किया जा सके। तो आज हमने अपनी कुछ इस्तदा पेश की है ताकि उसको एड्रेस किया जाए। कॉमर्स इंडस्ट्री के चेयरमैन जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने आके इस बात को एडमायर किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके मशकूर हैं। और इंशाल्लाह ताला अब जो एफिक है, एक एजुकेशन इंडस्ट्री है, वो ग्रो करेगी, ताकि जो काउंसलर और कैरियर कंसल्टेंट्स हैं वो उनको ताज़ीम मिले और उनके प्लेटफॉर्म से मुल्क ग्रो कर सके। तो आज ये मुल्क भर से यहाँ पर एजेंट्स आए हुए थे, बड़ी अच्छी यहाँ पर गुफ्तगू हुई है, और आहिस्ता आहिस्ता अब ये सेक्टर जो है ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये सारे लोग जो हैं वो एक छतरी के नीचे इकट्ठे हो गए हैं, और इनको लीगल कंसल्टेशन भी हासिल है, और इनकी कनेक्टिविटी हो रही है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हो रही है, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, ताकि जो बच्चे तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए यहाँ पे, चूँकि ये जो तालीम हासिल करने जाते हैं, इवेंचुअली कुछ लोग पढ़ के वापस आके पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान की तरक्की ही तब होती है जब आके यहाँ पे वो नौकरियाँ करते हैं। इसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। जैसे यहाँ पे एम्बेसडर्स हैं कई मुल्कों में, जैसे यूरोपियन है, उसमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे जब वो वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो इंग्लिश नहीं होती। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, और मेरा ख्याल है इस तरह की एसोसिएशन होनी चाहिए, जैसे मज़दूरों की एसोसिएशन होती है, जैसे एडवोकेट्स की होती है, बाज़ार में सराफा बाज़ार में उनकी होती है, तो मेरा ख्याल है सहाफ़ियों की होती है, और कंसल्टेंट की भी होनी ज़रूरी है, क्योंकि उनके भी कुछ ज़ाहिर है कोई राइट्स हैं, कोई मेरा ख्याल है हुकूमत को चाहिए कि जी बिल्कुल हुकूमत को चाहिए कि इसको बाकायदा लीगल करें, ताकि इस कंसल्टेंसी को एजेंट की नज़र से ना देखा जाए, वह इसको एज ए कंसल्टेंट, क्योंकि एजेंट और कंसल्टेंट में बहुत फ़र्क है। जो एजेंट्स हैं वो आपको पता है कि वो तो बॉर्डर क्रॉस कराने वाले लोग हैं, इलीगल एक्टिविटीज़। तो हमारा बड़ा साफ़ सुथरा काम है, और लीगल तरीके से बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, ना कि हम काम के लिए भेज रहे होते हैं। सिर्फ काम करने के लिए जो है वो सऊदी अरब या दुबई, दूसरे कंट्री काफ़ी है मेरा ख्याल है। तो यूरोप में मेरा है, अगर बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो अप्रिशिएट करना चाहिए हुकूमत को, और मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा कदम है अजीम साहब का, चेयरमैन जो अजीम साहब है उनका, बहुत अच्छा है। जी, शाहिद गनी जी, बेसिकली ये जो एसोसिएशन है ये है जो एजुकेशन कंसल्टेंट्स हैं, जिनको हम करियर काउंसलर्स कहते हैं। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने, अगर आपके बच्चे ने, किसी ने बाहर पढ़ने जाना है, यानी जिसमें यूके है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, या और दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, अगर आपने वहाँ पर पढ़ने जाना है तो आपको उसका एडमिशन चाहिए है, आपको वहाँ पर उसके जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत है। तो ये सारी जो आपकी गाइडेंस है, जो ये आपकी सपोर्ट है, ये जो करियर काउंसलर्स हैं ये करते हैं। और इसमें आज का जो ये इवेंट है, इसका मकसद ये है कि ये सब लोग एक छत के नीचे इकट्ठे हों
और ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो एम्बेसीज़ हैं, जो करियर काउंसलर्स हैं, ये उनके दरमियान एक जो ब्रिज है उसका काम करे, ताकि पाकिस्तान के जो वो तलबा जो बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं उनको जाने के लिए किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो और वो उन इदारों में जाएं जहां उनकी डिग्रीज़ की पाकिस्तान में वैल्यू भी हो, और वो पाकिस्तान जब वापस आएँ पढ़ के तो हमारी इकॉनमी में प्रॉपर कंट्रीब्यूट कर सकें और एक अच्छा शहरी बन सकें। एफ़ी की ज़रूरत जी, इस ज़रूरत कभी भी कोई चीज़ जब बनती है, उसका स्टार्ट होता है तो उसकी कोई ना कोई रीज़न होती है, उसका कोई स्टार्टअप होता है। तो ये एफ़ी की ज़रूरत इस तरह से थी कि बहुत सारे कंसल्टेंट जो कंसल्टेंसी में एडवाइज़री कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जिसमें उन सबको वन यूनिट किया जाए, एक जगह पे इकट्ठा किया जाए और एक जगह पे इकट्ठा करके जो उनके इश्यूज़ हैं उसको उजागर किया जाए। और उसके बाद जो सबसे बड़ा इसमें जो कंसर्न है वो ये है कि वो एसोसिएशन पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करे, जो डिफरेंट एम्बेसीज़ के अंदर हमारे इश्यूज़ हैं उनको वो डिस्कस करे और वो रिजॉल्व कर सके, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का काम है वो नहीं कर रही। तो ये जो एफिक है ये ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसकी पूरी दुनिया में रिकग्निशन हो और वो सुनवाई हो, और किसी भी एम्बेसडर से जाके वो अपॉइंटमेंट करें और उसको बताएं उनके अपने बच्चों के कंसर्न, अपने स्टूडेंट्स के कंसर्न। फिर उसके बाद इसका इंटरनेशनली विजन अगर हम देखें तो वो ये है कि हम जो दुनिया में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं अगर उनको कोई इश्यूज़ हों तो वो भी हम उस प्लेटफार्म से उन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँचाएँ और उन यूनिवर्सिटीज़ को ये रियलाइज़ कराएं कि पाकिस्तान के अंदर एक वन यूनिट है जो उनको पाकिस्तान के अंदर फर्दर रिक्रूटमेंट से रोकेगा। जब आप यूनिटी में होंगे तो वो भी आपकी सुनेंगे, पाकिस्तान में भी आपकी सुनवाई होगी और ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और एम्बेसीज भी आपको सुनेंगी। हाँ जी, तो यही जोर दे रहे हैं, इसलिए तो सारा ये प्लेटफॉर्म बनाया, इकट्ठा किया, ताकि कल को हमारा ये कोई लाइसेंस हमें मिल सके और हम लीगली बैठ सकें, ताकि जो एजेंसियाँ हैं या गवर्नमेंट के इदारे हमें तंग कर रहे हैं वो कल को तंग ना करें। बहुत अच्छा हुआ जी, और ये इंडस्ट्री के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत बेहतर होगा। इससे जो न्यू यंग कंसल्टेंट्स आ रहे हैं उनके लिए भी बेहतर है और ऑफ कोर्स इंडस्ट्री के बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। ये जो प्लेटफॉर्म हमें मिला, पाकिस्तान में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी प्रोफेशंस हैं, उन सब की जो है एक यूनियन होती है, एक तंजीम होती है। हालांकि जो कंसल्टेंसी फील्ड है हमारी ओवरसीज़ एजुकेशन, इसमें ज़्यादातर लोग यानी सब के सब आप देख लें क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड हैं, और इनका प्रॉपर जो है एक तंजीम नहीं थी। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसे बूस्ट करने में अहम किरदार अदा करी, क्योंकि जितने क्वालिफाइड लोग, फ़ॉरेन क्वालिफाइड लोग पाकिस्तान वापस आते हैं तो वो इस मुल्क का असासा होते हैं, और तालीम के बग़ैर तरक्की का कोई ड्रीम भी नहीं, ख्वाब भी नहीं दिख सकता। तो इसलिए इस इंडस्ट्री को इज़्ज़त देना और इस इंडस्ट्री को तस्लीम करना, यही हमारी जस्तजू है। और टुडे अंडर द प्लेटफॉर्म ऑफ एफिक वी हैव बीन सबमिटेड our application to the Chamber of Commerce and Industry, and hope they will consider it and it will become a industry as other industries are. Thank you. अहमद ज़ुमान अकरम जी, होप एजुकेशन कंसल्टेंट से। मैं बेसिकली तर्किश यूनिवर्सिटियों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ पाकिस्तान में, और मेरा यही है, हमने 2014 से लेके अब तक फ्री कंसल्टेंसी दे रहे हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को। और मैं कहता हूँ ये कंसल्टेंट एक आम शोबा नहीं है, हमारे हाथों में बच्चों की ज़िंदगियाँ बनाना भी है, बिगाड़ना भी है। हम कोशिश करें कि कोई भी स्टूडेंट है उसको हम एक अच्छा गाइड करें, किसी को मिसगाइड ना करें। हाँ जी, क्योंकि मशवरा इमानत होती है, हम इमानत में ख़यानत नहीं करते।